हाय एवरीवन, जय हिंद। लास्ट 2 वीडियोस में हमने कवर किया था कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग, नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम समझेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच समझने के लिए बहुत जल्दी हम रिकैप करते हैं हमने अभी तक क्या किया। फर्स्ट थियरी जो हमने की थी नेट इनकम अप्रोच, उसकी जिस्ट ये थी कि अगर हम ज़्यादा डेट यूज़ करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में तो फर्म की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि डेट इज़ अ चीपर सोर्स, राइट। जो सेकंड थियरी थी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, उसकी जिस्ट ये थी कि मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजेस, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी रखें फर्म की वैल्यू अफेक्ट नहीं होगी। तो इस नॉलेज के साथ हम अब ट्रेडिशनल अप्रोच देखते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है। ट्रेडिशनल अप्रोच को इंटरमीडिएट अप्रोच भी कहा जाता है, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज है पहली दो थियरीज के बीच में। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है कि हम इनिशियली तो एक फर्म की वैल्यू बढ़ा सकते हैं उसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करके बाय यूजिंग मोर डेट। ज़्यादा से ज़्यादा डेट यूज़ करके हम फर्म की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल है अप टू अ सर्टेन एक्सटेंड ओनली। सिर्फ कुछ हद तक पॉसिबल है ये कि हम डेट को यूज़ करके फर्म की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भी अगर हम हटते नहीं है ना, ज़्यादा से ज़्यादा डेट यूज़ करते रहते हैं, तो क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से। क्यों प्रॉब्लम होगी अगर फर्म ज़्यादा से ज़्यादा डेट यूज़ कर रही है? क्योंकि डेट जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का, तो वो प्रेफर करेंगे कि डेट ज़्यादा ना यूज़ किया जाए। ठीक है, इस पॉइंट के बाद क्या होगा कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो पहले तो कम थी, लेकिन अब वो ऑफसेट हो जाएगी इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। इक्विटी की कॉस्ट बढ़ती रहेगी ना, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स कहेंगे हमें फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा है, हमें ज़्यादा दो। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा डेट यूज़ करते रहेंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ती जाएगी। तो क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो ऑफसेट हो जाएगी इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, यानी जो कम कॉस्ट ऑफ डेट था ना, अब वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा बाय इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फिर अगर उस पॉइंट के बाद भी डेट यूज करते रहते हैं, फिर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ने लग जाती है। पहले वो चीप सोर्स था, अब वो चीप सोर्स नहीं रहेगा। फिर क्या होगा, इसका काउंटर प्रोडक्टिव इफेक्ट होगा कि अब फर्म की वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। इस थ्योरी को हम इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं। इनिशियली जब हमने डेट ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय किया, डिग्री ऑफ लेवरेज बढ़ती गई, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती गई। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज एंड हो जाती है। फिर एक स्टेज आती है मोमेंटेरिली जिसमें कांस्टेंट रहती है फर्म की वैल्यू, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर उसके बाद फिर भी डेट एम्प्लॉय करते रहेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ती रहेगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ती रहेगी और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ती रहेगी। फिर हम थर्ड स्टेज में चले जाएंगे, जो कि है डिक्रीजिंग वैल्यू वाली या इंक्रीजिंग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाली। सो ये थी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो बिंदास पूछ लेना। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।